अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएंगे। वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खदशा। व्हाइट हाउस बॉलरूम की तामीरी साइट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के पास हथियार आ गया तो सवाल बस ये होगा कि वो उसे पहले मिनट में इस्तेमाल करेंगे, पहले घंटे में या पहले दिन। इसलिए ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वक्त महदूद है, ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ट्रंप ने खबरदार किया कि शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज़, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने यह भी बताया कि वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर उन्होंने ईरान पर होने वाला हमला मौखर कर दिया। ईरान किसी सूरत अपने अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा, ईरान के मफादात और इज्जत व वक़ार की हिफाजत करेंगे। गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं होता। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा, ईरान ने अमरीका को जो तजावीज़ पेश की हैं उनमें ईरान पर पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद फंड्स का इजरा, बहरी नाकाबंदी का खात्मा शामिल है। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग ख़त्म करना और ईरान के करीब इलाकों से अमरीकी अफवाज के इनखला और तबाही का अजाले के लिए हर्जाने की अदायगी भी तजावीज़ का हिस्सा है। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि अमरीका ने ईरान के मामले पर काफ़ी पेशरफ्त की है। जब तक माहिदे पर दस्तखत नहीं हो जाते, यकीन से कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जेडी वैंस ने कहा, हमारे पास ईरान अमरीका ताल्लुकात को दोबारा तरतीब देने का मौका है। ऐसा कोई माहिदा नहीं करने जा रहे जिससे ईरानियों को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त हो। हम बिल्कुल तैयार और मुकम्मल अलर्ट हैं। पाकिस्तान का दुश्मन अब बुरी नज़र डालने की जुर्रत नहीं करेगा। 1 साल पहले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों और फतह मिसाइलों ने सही निशाने लगाकर दुश्मन को करारा और नाकाबिले फरामोश सबक सिखा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान के मुज़ाकरात की मुखलिसाना और संजीदा पेशकश को नज़रअंदाज किया। भारत को यह एहसास ना हो सका कि पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशें कमज़ोरी नहीं, ये हमारी ताकत थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़गान तालिबान रजीम को TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस इक़दाम करने होंगे। ग़ज़ब लिल हक़ ने हमारे दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। अमरीका ईरान जंग पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान तनाज़े ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल और माशी कमज़ोरी में धकेल दिया है। पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के रास्ते अमन की राह इख्तियार करने का मशवरा दिया। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में 8 अप्रैल को अमरीका और ईरान ने जंगबंदी का ऐलान किया। पाकिस्तान की तरक्की को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी या प्रोपेगेंडे से रोका नहीं जा सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। कहा, प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क की तरक्की सैबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें अवाम के इत्तेहाद से बिल आखिर नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान हुकूमत की रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक़ मजबूत बनाने की कोशिशों को सराहा। कहा, पायदार तरक्की अवाम दोस्त हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के साथ मौसर सिक्योरिटी इक़दामात से मशरूत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमान स्टाफ कॉलेज में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी मेंबरान से खिताब में उभरती टेक्नोलॉजीज़, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और मुस्तक़बिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। बलूचिस्तान में अमन और रियासती रिट बरकरार रखने के लिए अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का 5वां रोज़ शुरू। मोहसिन नकवी ने पीर को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की थी। वो इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात कर चुके। रूसी सदर पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, अहम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर बातचीत होगी। चीन के सरकारी दौरे से कबल पुतिन का वीडियो पैगाम। कहा, रूस और चीन के आला सतह के राबते और बाहमी दौरे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और उनकी लामहदूद सलाहियत को बरूएकार लाने की मुश्तरका कोशिशों का अहम हिस्सा हैं। रूस और चीन सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई शोबों में ताउन को फ़ाल तौर पर वुसअत दे रहे हैं।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीरों की मुलाकात। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दो तरफ़ा रवाबित में मुस्बत पेशरफ़्त बरकरार रखने के लिए करीबी राबतों और बाहमी मफ़ाहमत की अहमियत पर ताकीद की। सऊदीया में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक से मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफराद क़ुव्वत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा की यूएई में पाकिस्तानी बरादरी की फ़लाह व बहबूद के लिए सहूलतें मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। मुलाकातें इस्लामाबाद में इलाक़ाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के रख्शां डिवीज़न में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, फ्रंटियर कोर की तैनाती से बलूचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राहदारी कायम होगी। पाकिस्तान मादनियात से माला माल है, बलूचिस्तान में महफूज माहौल फराहम करना ज़रूरी है। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर वज़ीर आज़म ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक अफ़वाज को खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान में अवामी फलाह व बहबूद के इक़दाम पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और तरक्याती मंसूबों की पेशरफ़्त पर ब्रीफिंग दी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 17 मई से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाक़े शेवा में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। गुज़श्ता 24 घंटों में 22 खवारिज को हलाक किया गया। हलाक खवारिज कई दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। कौम के हिमायत से फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काफिला 26 नंबर चुंगी पर रोक लिया गया। PTI के धरने के बायस 6 घंटे से ट्रैफिक जैम, शदीद गर्मी में शहरी परेशान, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इंतजामिया ने GT रोड पर कंटेनर्स लगाकर सड़क बंद कर दी। कई एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। श्रीनगर हाईवे भी मुतासिर। 2 मकामात पर शहरियों ने खुद रास्ता खोल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और पूरी काबीना को रास्ते में रोकना इम्तियाजी सलूक है। PTI कारकुनों की पुलिस से तल्ख कलामी। अडियाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया। डॉक्टर्स ने बानी PTI की मुतासरा आंख का फॉलोअप चेकअप भी किया। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम 1.5 घंटे तक अडियाला जेल में मौजूद रही। मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की क़यामगाह आमद। अहले खाना से मंजूर भट्टू के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा, मंजूर भट्टू मरहूम ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत करने के लिए किरदार अदा किया। उनकी खिदमात याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की समीना खालिद के घर से भी उनकी रिहाइशगाह जाकर मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा भी बिलावल के हमरा थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आइन और जमहूरियत को बेमानी बनाने की कोशिश मुल्क के लिए ख़तरनाक है। पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। सियासी क़ुव्वतों को आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। कराची में मुलाकात के लिए आए पीपल्स पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू। PP रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मौलाना फजल रहमान को गुलदस्ता पेश किया। मौलाना फजल रहमान से साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, आइन के तहफ़्फ़ुज़, पार्लिमानी बालादस्ती, 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया गया। मरियम नवाज़ ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। पंजाब पवेलियन के स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ़ की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स का भी मुशाहिदा किया। पंजाब पवेलियन में आलमी वफूद और मीडिया पर्सनस की वज़ीर आला मरियम नवाज़ से मुलाकातें। वज़ीर आला ने शुरा को पंजाब के अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट की कामयाबी से मुताल्लिक़ आगाह किया। पंजाब पवेलियन में फ्लैगशिप मंसूबे अपनी छत अपना घर की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की गई।
नून लीग के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्तयौफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते उस्तवार हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। उज़्बेक सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी केस में जिलाई एसएसपी अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक पिंकी से राब्ते में रहने वाले 2 सीटीडी एहलकारों को भी हिरासत में ले लिया गया। दूसरी तरफ मुलजिमा अनमोल और पिंकी को 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिमा को कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में दरख्शां थाने के 5 और गिजरी थाने के 3 मुकदमात में पेश किया गया था। आईजी सिंध जावेद आलम ओरहू का कहना है कि पिंकी के केस में कई मोतबर नाम हैं। पिंकी ज़्यादातर लाहौर में रहती थी। एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, आप उन्हें मालूमात फराहम करें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी सिंध ने बताया, 40 किलो आइस पकड़ी है, 1000 से ज़ायद मुजरिमान को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन मंशियात बेचने की वजह से NCCI अभी मामलात को देखेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्विस उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम को 25 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। डकैती और घर में घुसने के जराइम में भी उमर हयात को मजमूई तौर पर 21 साल कैद की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुना दिया। सना यूसुफ के वालिदैन का फैसले पर इजहार इत्मीनान। सना यूसुफ को गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल कर दिया गया था। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने पर मुश्तइल अफराद ने गांव में घरों के साथ सरकारी स्कूल भी जला दिया। तुलबा का कहना है, उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। वो सारा दिन स्कूल के बाहर बैठे रहते हैं। असातिज़ा भी खौफ की वजह से स्कूल नहीं आ रहे। बच्चों का इंतज़ामिया से फौरी तौर पर स्कूल की मरम्मत कराने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग लगाने के वाक़े में 121 घर मुतासिर हुए। मुतासरा घरानों को टेंट, मच्छरदानियाँ, चारपाइयाँ और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घर जलाने के मुकदमे में फरार मजीद 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 10 हो गई। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में 5 रोज कबल सी व्यू रोड पर डबल कैबिन की गाड़ी से कार सवार शख्स की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक रखने वाला मरकजी मुलजिम नौमान अली अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम नौमान अली की गिरफ्तारी के लिए 3 मकामात पर छापे मारे गए। मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया है। गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान पुलिस से राब्ता किया है। टीम रवाना की जाएगी। सिलेट टेस्ट में बांग्लादेश की जीत के आगे मोहम्मद रिजवान सबसे बड़ी रुकावट बन गए। पाकिस्तान टीम 437 रन के ताक़ुब में 7 विकेट पर 316 रन बना चुकी है। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। हदफ मुश्किल है, लेकिन टीम पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। बैटिंग कोच असद शफीक का कहना है कि उम्मीद है मोहम्मद रिजवान और साजिद खान टीम को हदफ तक पहुंचाएंगे। चौथे दिन कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा ने 71 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट के आखिरी दिन बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मजीद 121 रन बनाने हैं। सिलेट टेस्ट में रिजवान क्रीज पर डट गए। बांग्लादेशी विकेट कीपर लिटन दास उनसे उलझ गए। साइड स्क्रीन दुरुस्त करवाने पर लिटन दास ने मोहम्मद रिजवान को कहा कि ये आप क्या कर रहे हो। मोहम्मद रिजवान ने गुस्से से कहा कि ये तुम्हारा काम है। अंपायर्स ने दोनों क्रिकेटर्स के दरमियान मामला सुलझाया। अगली गेंद रिजवान ने लाइन में आकर खेली तो लिटन दास ने कहा उसने आराम कर लिया, अब एक्टिंग शुरू हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम और फ़खर जमान की वापसी, फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत की छुट्टी, मोहम्मद रिजवान के नाम पर भी सवालिया निशान। सेलेक्टर्स की मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली कौमी टीम में कई तब्दीलियां मुतवक्के। सुफियान मुकीम और हुनैन शाह की शमूलियत का भी इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से शुरू होगी। कराची के इलाके सदर सराफा बाजार में ताजिर को ज़दुकोब करने के मामले पर डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी करप्शन सर्किल अली मर्दान को ओहदे से हटा दिया गया।
वाक़े में SHO एंटी करप्शन सर्कल मोहम्मद इकबाल को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका। ज़राए के मुताबिक छापे के दौरान मौजूद खातून अहलकार रबाब का भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में तबादला कर दिया गया। छापे के दौरान SHO एंटी करप्शन सर्कल ने दुकानदार पर तशद्दुद किया था। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि सदर जरदारी चीनी सदर से नहीं बल्कि सूबाई सरबराहान और मेयर से मिलने चीन जाते हैं। चीनी सूबों की मईशत $4 खरब है। सदर जरदारी का मकसद चीनी सूबों को एंगेज करना है। सदर पर तनकीद शायद सनसनी फैलाने और खबर बनाने के लिए होती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शिकवा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब ऑपोजिशन में थे तो वो कराची आते भी थे और कराची को विफाकी मदद मिलने की बात भी करते थे, मगर वज़ीर आज़म बनने के बाद वो शहर को भूल गए हैं। शाहराह भुट्टो के करीब अर्बन फॉरेस्ट के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने शहर के हर ज़िले में अर्बन फॉरेस्ट बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, कराची में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा अहम संग मील साबित होगा। शाहराह भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगाए गए हैं। हदफ 1 लाख पौधे लगाने का है। अमरीका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नई अमरीकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल हैं। इन इक़दामात से ईरान के लिए पोशीदा मालियाती निज़ाम और गैर कानूनी जहाज रानी के निज़ाम पर पाबंदी आयद की गई। इस निज़ाम से ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल के फ़रोग़ से सालाना अरबों डॉलर मुंतकिल होते हैं। कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो की मस्जिद में फायरिंग की तहकीकात में पेशरफ। सैन डिएगो पुलिस के मुताबिक हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए। 2 मुश्तबा हमलावरों ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों हमलावरों की लाशें मस्जिद के करीब गाड़ी से मिली। हमले को नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर देखा जा रहा है। मजीद तहकीकात जारी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों के हथियार पर नफरत अंगेज जुमले दर्ज थे। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की गाजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल सबूत फ्लोटिला पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में इसराइली हिरासत में लिए गए इमदादी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्लोटिलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में कहा, कश्तियों पर हमले और कारकुनों की गिरफ्तारी आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के 7 ईदी समेत 100 से ज़ायद इमदादी कारकुनों को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें मकबूजा फ़लस्तीन की अशदोद बंदरगाह पहुँचा दिया गया। इमदादी कारकुनान तुर्की के शहर मारमारिस से फ्रीडम फ्लोटिला के हमरा गाजा रवाना हुए थे। इसराइली फोर्सेस के हाथों 7 ईदी की गिरफ्तारी और तशद्दुद के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा से 7 ईदी की फौरी गिरफ्तारी के मुतालबा। मोदी दुनिया के आज़ाद मीडिया के सवालों का सामना क्यों नहीं करते? नॉर्वे में खातून सहाफ़ी ने भारतीय वज़ीर आज़म को भरे मजमे में आईना दिखा दिया। ओस्लो में नॉर्वे के वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका ब्रीफिंग के बाद मोदी सहाफ़ी का सवाल नज़रअंदाज करके चले गए। सहाफ़ी ने एक बार फिर मोदी पर सवाल दागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी सहाफ़ी और हुकाम के दरमियान बुनियादी हुकूक और मीडिया आज़ादी के मामलात पर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जब भारत में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं तो नॉर्वे भारत पर कैसे एतमाद करे? वज़ीर आज़म मोदी आज़ादाना सवालात कब लेंगे? तर्जुमान नेक्स्ट क्वेश्चन कहकर दूसरे सहाफ़ी का सवाल सुनने लगे। जवाब ना मिलने पर सहाफ़ी हॉल से बाहर चली गई। स्कर्दू सरफरंगा कूल डेजर्ट में दूसरी नेशनल मैराथन की तैयारियां जारी। कोहे हिमालय और कराकोरम के बुलंद पहाड़ों के दामन में दरिया सिंध और दरिया शिखर के अतराफ 20 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार कर लिया गया। मुल्क भर से सैकड़ों एथलीट्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम 24 मई को होने वाली मैराथन के फाते को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए इनामी रकम मुख्तस। और पाक चीन सकाफती ताउन में अहम संगे मील। पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का बीजिंग में प्रीमियर। फिल्म 21 मई 2026 से चीन भर के सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।